क्लास 12th की पहली बुक का पहला चैप्टर वैद्युत आवेश एवं क्षेत्र। इसे शुरू करने से पहले हम पहली बुक के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। पहली बुक के बारे में हम 3 चीज़ें पढ़ते हैं। एक तो स्थिर वैद्युत की, जिसे इलेक्ट्रोस्टैटिक्स बोलते हैं। नंबर सेकंड, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का मतलब होता है जिसमें चार्ज रुका हुआ है, आवेश है वो रुका हुआ है। आवेश के बारे में हम अभी पढ़ते हैं थोड़ी देर में, लेकिन अभी ये समझ लीजिए कि स्थिर वैद्युत की, स्थिर मतलब स्थिर और वैद्युत की का मतलब होता है चार्ज। तो रुके हुए चार्ज के बारे में जब हम स्टडी करते हैं तो उसे हम स्थिर वैद्युत की के अंदर करते हैं, ठीक है। दूसरा जो चीज़ होती है वो होती है मैग्नेटिज्म। इसमें हम मूविंग चार्ज के बारे में अध्ययन करते हैं। मूविंग चार्ज मतलब जब चार्ज चल रहा हो। तीसरी जो चीज़ होती है वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स होती हैं, मतलब उसमें चार्ज एक तरह की वेव में बदल जाता है जब एक्सलरेट भी होता है और वेव की फॉर्म में ट्रेवल करता है, तो उसको हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में पढ़ते हैं, ठीक है। तो पहला टॉपिक है हमारा इलेक्ट्रोस्टैटिक्स या स्थिर वैद्युत की, और इसका जो पहला चैप्टर है वो है वैद्युत आवेश एवं क्षेत्र। तो स्थिर वैद्युत की का ही एक भाग वैद्युत आवेश एवं क्षेत्र है। बताए आपको यह चैप्टर समझने से पहले स्थिर वैद्युत की का मतलब समझना होगा। स्थिर वैद्युत की को इंग्लिश में इलेक्ट्रोस्टैटिक्स बोलते हैं। तो इलेक्ट्रो मतलब होता है आवेश, और स्टैटिक का मतलब होता है रुका हुआ। तो विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत हम रुके हुए आवेश का अध्ययन करते हैं स्थिर वैद्युत की कहते हैं ऐसे, ठीक है। तो अब आवेश पे आते हैं। तो वैद्युत आवेश पदार्थ का वह गुण है जिसकी उपस्थिति में वह पदार्थ किसी अन्य वस्तु पर बल का अनुभव करता है। चार्ज के बारे में ये है कि मतलब जब दो वस्तुओं को अगर हम रगड़ते हैं आपस में, तो उनमें से एक मतलब दोनों ही वस्तुओं पे हल्की वस्तुओं को आकर्षित करने की क्षमता आ जाती है। आकर्षित करने की क्षमता इन द सेंस मतलब बहुत छोटे छोटे पार्टिकल्स को वो अपनी तरफ अट्रैक्ट करने लगता है। तो आवेश के बारे में जो धारणा है वो ये है कि सबसे पहले एक ग्रीक दार्शनिक थे, थेल्स। उन्होंने सबसे पहले अंबर नाम के एक पदार्थ को रेशम के कपड़े से रगड़ा, और उसमें अंबर में हल्की वस्तुओं को अपनी ओर आकर्षित करने के गुण आ गए। तो वहाँ से इन्होंने एक आवेश की थ्योरी दी। तो सबसे जो पहला माना जाता है कि वो थेल्स को ही श्रेय दिया जाता है आवेश को। तो जब वस्तुओं को रगड़ते हैं तो उनमें इलेक्ट्रॉन एक वस्तु से दूसरी वस्तु में स्थानांतरित हो जाते हैं, मतलब ट्रांसफ़र हो जाते हैं। जिस पर इलेक्ट्रॉन की कमी होती है उस वस्तु को धनावेश, तो जिस पे जो वस्तु इलेक्ट्रॉन ग्रहण करती है उसको ऋणावेश बोलते हैं। इससे हम समझ सकते हैं कि आवेश दो प्रकार का होता है, एक धनावेश और एक ऋणावेश। तो जब कोई पदार्थ आवेश ग्रहण कर लेता है तो वह वैद्युत में या आवेशित पदार्थ कहलाता है। इसकी जो यूनिट होती है वो कूलॉम होती है, और यह एक अदिश राशि है। आवेश इक्वल टू होता है धारा इंटू समय, Q इक्वल टू IT, और इसको लिख सकते हैं कूलॉम इक्वल टू एम्पियर इंटू सेकेंड। मतलब ये इसका मात्रक है, ये इसकी डेफिनेशन हैं। Q आवेश से आवेश को Q से रिप्रेजेंट करते हैं, विद्युत धारा को I से, और समय को T से। कूलॉम मतलब C, एम्पियर मतलब A, और सेकंड SEC, ठीक है। वैद्युत आवेश का जो विमीय सूत्र होता है वो होता है AT, A एम्पियर का और टाइम का T, ओके।